नेक्स्ट सेशन भी मेरा ही है, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे नंबर सीरीज। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करें कि एसएससी के, अगर आप जीडी या एमटीएस के एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जीडी या एमटीएस के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो आज का जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन से। देखो, अगर क्लासिफिकेशन टॉपिक की बात करें, इसे हम लोग ऑड वन आउट भी बोलते हैं, ऑड वन आउट। इस टॉपिक से बेटा आपके एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बनते हैं, विच इज क्लासिफिकेशन। तो आइए चलिए जरा देखते हैं ये ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन होता क्या है। बहुत सरल सा काम होता है, बहुत आसान सा काम होता है। यहां आपको ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन होते हैं उनमें 4 चीजें लिखी हुई मिलती हैं। आपको ये बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन मिले और इन 4 ऑप्शन में आपको कुछ 4 चीजें लिखी हुई मिलेंगी। ये जो चीजें होंगी ये शब्द हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती हैं ऑप्शन में लिखी हुई, या अल्फाबेट्स हो सकते हैं। शब्द हो सकते हैं यानी वर्ड्स, या नंबर, या अल्फाबेट लिखे हुए मिल जाएंगे। हमें बताना होता है कि इन, हमसे बोला यह जाता है कि इन 4 में से कोई भी 3 ऐसा होगा जो किसी एक प्रकार से एक समूह में आता होगा, एक समूह में। ठीक है बेटा, हमें यह ढूंढना होता है कि वो कौन सा है जो इस समूह का भाग नहीं है, यानी इनसे भिन्न है। आप कह सकते हैं भिन्न को पहचानना, भिन्न को पहचानना। तो मैं 1 मिनट का वक्त लूंगा अभी, आपको मैं एक बार इसके पीडीएफ शेयर कर दूं। क्लासिफिकेशन की लिंक नहीं मिल रही अभी। तो एक काम करते हैं, फिलहाल अभी ना हम लोग ये शुरू कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में आपको सीरीज के बाद करा दूंगा, सीरीज के बाद कर लेंगे क्लासिफिकेशन। बेकार में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो सीरीज कर लेते हैं पहले। सीरीज का लिंक तो मिल गया, सीरीज का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पहले सीरीज कर लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ऐसे सीरीज और क्लासिफिकेशन में कोई बहुत ज्यादा लिंक है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अभी हम लोग करेंगे सीरीज, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में नजर आता है। अगर हम बात करें आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस की, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से मिल जाएगा। देखो, नंबर सीरीज पर जब काम करना होता है तो सीरीज बेटा 3 बेसिक प्रकार के होते हैं। हाँ, पता नहीं बेटा, उसका लिंक नहीं मिल रहा मुझे, वो लिंक ढूंढने में अभी टाइम लग रहा है, तो बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करते। क्लासिफिकेशन का ऐसे लिंक मैंने शायद पहले भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिस दिन हमने क्लासिफिकेशन ना करके पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग किया था, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी लिंक वो है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मतलब लिंक मिल नहीं रहा है मुझे, इनफैक्ट लिंक होगा लेकिन सर्च करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अगला सेशन जो है, अभी हम लोग नंबर सीरीज पहले आज कर लेते हैं और नंबर सीरीज के बाद क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कर लेंगे, ठीक। चलो शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज। अगर हम बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज का डेफिनेटली आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है। सीरीज, इस टॉपिक की बात करें तो सीरीज बेसिकली 3 प्रकार के, यानी श्रृंखला। पहली सीरीज कहलाती है असेंडिंग सीरीज। असेंडिंग सीरीज जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं आरोही श्रृंखला। आरोही श्रृंखला, आरोही श्रृंखला का मतलब क्या होता है? शुरुआत की संख्या छोटी होगी और फिर धीरे धीरे संख्याएं क्या होंगी,
बड़ी होती चली जाएंगी, धीरे धीरे संख्याएं क्या होंगी, बड़ी होती चली जाएंगी। तो पहले की संख्या छोटी और फिर धीरे धीरे संख्या क्या होने लगेगी, बड़ी होने लगेगी। दूसरे प्रकार जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग सीरीज, यानी श्रृंखला कैसी हो जाएगी, आरोही थी, अब श्रृंखला हो जाएगी अवरोही। क्या हो जाएगी, अवरोही श्रृंखला हो जाएगी। तो पहली सीरीज असेंडिंग सीरीज आरोही श्रृंखला, दूसरी सीरीज अवरोही श्रृंखला, और तीसरे को कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर। क्या, एकांतर। क्लियर है, एकांतर। तो असेंडिंग सीरीज, जैसे हमने बात किया आरोही श्रृंखला। आरोही श्रृंखला का मतलब क्या है कि पहले की संख्या छोटी और धीरे 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 संख्या क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। तो बस हमें यह समझना है कि किसी भी संख्या को बड़ा बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। एक संख्या को बड़ा बनाना हो तो क्या क्या तरीके, किस किस तरीके से बड़ा बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले तरीका होता है कि हम एक संख्या में किसी संख्या को जोड़ दें, यानी एडिशन। एक संख्या में किसी संख्या को क्या करें, जोड़ दें, हमारी अगली संख्या बड़ी हो जाएगी, है ना। देखो, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या क्या होगी बेटे, बहुत सिंपल है ना। ध्यान से देखो, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23। तो अब बेटा 23 + 7, 23 + 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी अगली संख्या क्या आ जाएगी, 30। तो देखो, संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। क्या करने से, जोड़ने से। तो जोड़ने से हम संख्या बड़ी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, किसी संख्या को, हम एक संख्या को किसी संख्या से गुना कर दें तो भी संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन करने से। जैसे छोटा सा एक सीरीज ये भी ले लेते हैं। पूछा जाएगा अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, फटाफट बताना। तो बच्चों जल्दी से बताओ, अगली संख्या क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर किया, 972 होगा। तो सिंपल लॉजिक चल रहा है, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 3 108, 108 × 3 324। अब क्या करेंगे, 324 को 3 से गुना कर ले, 324 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 972 हो जाएगा। 972 3 से गुना हो रहा है चिंकू, ठीक है बेटा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, एक संख्या को किसी संख्या से गुना करें और उसमें कुछ जोड़ भी दें, गुना करने के साथ साथ उसमें कुछ जोड़ भी दें, है ना। जैसे एक देखो, अगली संख्या क्या होगी, जल्दी से बताना तो देखें कितने फास्ट है आप लोग। यस, कुछ ही बच्चों ने आंसर किया। देखो यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है, 8 को 18 बनाने के लिए क्या ये कह सकते हैं 8 × 2 + 2, 8 × 2 16, 16 + 2 18, 18 को 38 बना रहे हैं तो गुना 2 + 2, 38 को 78 बनाया गुना 2 + 2, यानी हर जगह यही हो रहा, गुना 2 + 2।
तो 318 में गुना 2 प्लस 2 करने पर हमारा आंसर जो है वो आएगा 638। कितना आ जाएगा? 638। ठीक है, 638। चलो, और क्या लॉजिक हो सकता है? तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि हम एक संख्या को किसी संख्या से गुना करें और उससे कुछ घटा भी दें। गुना करें, गुना के साथ साथ क्या करें? घटा दें, तो भी संख्या बड़ी हो सकती है। जैसे देखो, अगली संख्या क्या होगी बताना। विजय गिरी, आपके मैसेज आ रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, नाम लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करो। हम्म 1707, सोमिल ने कहा है 1707। और कोई आंसर करना चाहेगा? तो देखो क्या लॉजिक चल रहा है। 2 को 7 बनाने के लिए क्या मैं कह सकता हूं? 2 गुना 4 और 1 कम कर ले। 2 गुना 4 होता है 8, 8 में से 1 कम कीजिए 7। 7 गुना 4 28 और 28 से 1 कम किया 27। 27 गुना 4 होते हैं 108, 1 कम करो 107। और 107 गुना 4 कर ले 428 और 1 कम किया 427। यानी इंटू 4 - 1 का लॉजिक चल रहा है। हर जगह देखो इंटू 4 - 1 हो रहा है। तो 427 गुना 4 करेंगे 1708, 1 कम करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1707। यस, गुड। सोमिल, मधु, चिंकू एंड ऋषभा, ये समझ में आया बेटा सभी को? तो अगर हम बात करें इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग सीरीज की, असेंडिंग सीरीज में कॉमनली यही 4 कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, असेंडिंग सीरीज में कॉमनली यही 4 जो है आपको चीजें यूज की जाती है। इसी तरह बात करें डिसेंडिंग सीरीज यानी अवरोही श्रृंखला, अवरोही श्रृंखला में क्या किया जा सकता है? तो अवरोही का मतलब क्या? पहले संख्या बड़ी होगी और धीरे धीरे संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। यानी किसी भी संख्या को छोटा बनाना है। छोटा बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो छोटा बनाने के लिए माइनस, डिवाइड, डिवाइड के साथ साथ माइनस और डिवाइड के साथ साथ प्लस। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये 4 चीजों का यूज यहां भी कर सकते हैं जब सीरीज क्या होगी बेटा? डिसेंडिंग होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा टाइप जिसे हम लोग कहते हैं एकांतर यानी ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी हमें सीरीज मिलती थी उस सीरीज में हम पहली संख्या का संबंध दूसरी से बना रहे थे, दूसरी का तीसरी से, तीसरी का चौथी से। तो हमें एक कॉमन कंसेप्ट दिखता था और वही कंसेप्ट को लगाते हुए हम अगली संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी संख्याएं ऐसी होंगी कि आप इनका संबंध जैसा बनाएंगे, 8 में 8 को 18 बनाने के लिए जो लॉजिक लगाएंगे, इसके आगे शायद वो लॉजिक ना चले, कोई दूसरा लॉजिक बनने लगे। तो जब एक से ज्यादा लॉजिक हो जाते हैं तो वैसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सीरीज। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे देखो एक सीरीज आपको अगर मिल जाए, अगर सीरीज ऐसी मिल जाए बेटा, अगली संख्या क्या होगी? कोई बात नहीं पायल बेटा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना? लेकिन अभी क्या है ना, समय को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताते हुए और वैसे कवर अप करें, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हर टॉपिक की वेटेज हमें पता है। जैसे मैंने आपको आज ही बताया अभी सबसे पहले कि अगर हम बात करें इस टॉपिक की, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी निकल कर आते हैं।
तो इसलिए पायल बेटा ये टेंशन ना लो सिलेबस की, ठीक। अब यहां पर देखो क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहां अगर आप देखें तो ये दो संख्या बराबर, अगली संख्या देखो छोटी हो गई, फिर अगली संख्या बड़ी हो गई, फिर से छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई। तो ये जो बड़ी छोटी का जो सीक्वेंस है, इसका मतलब ना ही वो इंडिविजुअली असेंडिंग सीरीज है यहां पर, ना ही ये इंडिविजुअली डिसेंडिंग सीरीज नजर आ रही है ना, ना ही ये श्रृंखला आरोही है, ना ही ये श्रृंखला अवरोही। अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम पहली संख्या का संबंध दूसरे की बजाय तीसरे से बना लेते हैं, यानी एक एक संख्या को छोड़ देते हैं, एक एक संख्या को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो पहली का संबंध तीसरी संख्या से, तीसरी का संबंध पांचवी से, पांचवी का सातवीं से, और बेटा सातवीं का नौवीं से, ठीक है, सातवीं का नौवीं से। तो अब अगर 50 को 47 बना रहे हैं तो 50 में से 3 कम करना होगा 47 बनाने के लिए, 47 को 42 बनाने के लिए 5 कम, 42 को 35 बनाने के लिए 7 कम, और 35 से अब कितना कम करना होगा, तो देखो 3 5 7, तो अगला कितना कम होगा 9, तो 35 से 9 कम कर लिया, हमारे पास एक संख्या आ गई क्या, 26, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखो, अब जो बची संख्याएं हैं उनके बीच का रिलेशन देखो, ये जो संख्याएं बची रह गई, यानी जो संख्या दूसरे स्थान पर है, चौथे पर है, छठे पर है, आठवें पर है, इनके बीच आपस में क्या संबंध बन रहा है। तो 50 को 55 बनाने के लिए कितना जोड़ रहे हैं, 5, 55 प्लस 10 65, और 65 प्लस 15 80। देखो 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, तो आगे कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ लेंगे, यानी 80 में 20 जोड़िए, तो जो अगली संख्या बनकर आएगी वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये यस रतन। तो बेसिकली यहां क्या था, ऑल्टरनेट सीरीज होता क्या है, ऑल्टरनेट सीरीज जब हम दो सीरीज को, दो अलग अलग श्रृंखलाओं को आपस में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो दो सीरीज को मिक्स करने के बाद जो सीरीज तैयार होती है उससे ही हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। बेसिकली यहां दो अलग अलग सीरीज है, एक 50 47 42 35 का, और दूसरी सीरीज थी 50 55 65 और 80 का। दो अलग अलग सीरीज थी, दोनों को मिक्स करके एक सीरीज तैयार कर दिया गया, और ऐसी ही सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो नंबर सीरीज के जब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक और बात ध्यान रखना है, आपको संख्याओं के स्क्वायर, उनके क्यूब और उनकी आसपास की संख्याओं का विशेषकर ध्यान रखना होता है। स्क्वायर, क्यूब और उसके आसपास की संख्या, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विशेषकर इसका ध्यान रखना है। तो चलें सीरीज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए जरा, ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, ये जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, और इसके फिर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाउनलोड करके डन लिख देना बच्चों। ओके चलो, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी है। चलो यस, पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप देखो, हम 2 को 5 किस तरीके से बना सकते हैं? एक तो डिफरेंस निकालकर, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 को 2 से गुना करें और 1 जोड़ दें। 2 गुना 2 प्लस 1, 5 हो सकता है। 5 को 9 बनाने के लिए बोल सकते हैं गुना 2 माइनस 1। तो पहले से दूसरी संख्या बनी इंटू 2 प्लस 1, दूसरी से तीसरी संख्या बनी इंटू 2 माइनस 1। अब 9 को 19 बना रहे हैं, 9 गुना 2 18, 18 में 1 जोड़ी 19। इसी प्रकार से 19 गुना 2 38, और 38 से 1 कम कर लीजिए 37। 38 से 1 कम कीजिए 37। ठीक बेटा, अब क्या किया जाए? अब गुना 2 और क्या करें? देखो पहले में +1 था, दूसरे में -1, फिर +1, फिर -1, तो अगली बार में अब +1। 37 गुना 2 74, और 74 में 1 जोड़ लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, 75। यस, तो फर्स्ट का आंसर क्या करेंगे? 75 हो जाएगा बेटा। इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1, फिर इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1, उस हिसाब से इंटू 2 + 1। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान है ना? क्या 12 को 21 बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 9। 21 को 23 बनाने के लिए कितना जोड़ा है? 2। 23 को 32 बनाने के लिए कितना जोड़ रहे? 9। 32 को 34 बनाने के लिए कितना जोड़ा? +9 +2, +9 +2। इस हिसाब से आगे क्या होगा? +9, 9 ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 43। बिल्कुल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो, यस, केवल ऋषभा ने आंसर किया है। ध्यान से देखो, 3 को 10 बनाने के लिए क्या मैं कह सकता हूं कि 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में 1 जोड़ दीजिए 10। अगली संख्या भी देखो, तो क्या ये संख्या 10 का स्क्वायर प्लस 1 है? तो पहली संख्या 3 थी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करके अगली संख्या बनी। फिर ये संख्या 10 बन गई, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1 किया, 101 बन गया। तो अब आगे भी कर लेंगे क्या? 101 का स्क्वायर प्लस 1, 101 का स्क्वायर प्लस 1, तो 101 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? 10202। 10202। ठीक है, क्लियर है? यस, ऑप्शन सी। अच्छा, इसी प्रकार से चौथा देखो, तो चौथा का आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? सिंपल सा काम, क्या किया जाए? डिफरेंस निकाल लेते हैं। 110 और 132 में कितने का फर्क? 22 का।
132 और 156 में 24 का। अब आगे कितने का डिफरेंस जाना चाहिए? तो यहाँ 22 था, यहाँ 24 हो गया, दो बढ़ गए ना, तो 22 से 24 दो बढ़ गए। अब यहां से भी दो और बढ़ा लो, 24 से दो जोड़कर 26, 24 और दो कितने हो गए? 26। यानी 156 में 26 ऐड कर लो, 156 में 26 ऐड कर लोगे, आपका आ जाएगा आंसर 182। तो यहाँ 22 का गैप, यहाँ 24 का गैप, यहाँ 26 का गैप। आगे अगर बढ़ोगे तो 28 का गैप आना चाहिए। ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आपने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं। 22 24, यहाँ 26 बनाया, तो अगला भी 28, दो बढ़कर आना चाहिए। 182 में 28 जोड़कर देखिए 210 आ रहा है या नहीं? आ रहा है। यानी यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 182, 182। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अरे वाह, छठा क्वेश्चन तो हमने क्लास अभी करा दिया था थोड़ी देर पहले, छठा इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जा रहा हूं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने किया है अभी थोड़ी देर पहले। चलो दिमाग लगाओ तो इन सभी पे, इन सभी पे दिमाग लगाओ जरा। देखो, पांचवा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो बेटा आप इसमें डिफरेंस रूल भी लगा सकते हैं, मल्टीपल रूल भी लगा सकते हैं, दोनों में से आपकी जो इच्छा हो वो लगा लीजिए। जैसे डिफरेंस से अगर करना हुआ तो 4 और 8 में 4 का फर्क, 8 और 12 में 4, 4 का फर्क, डिफरेंस निकाल लो। पहला काम तो ये करो। ध्यान से देखो, तो पहली संख्या 4 थी, तो 4 4 का 2 बार डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर यहां बनी संख्या 12, तो 12 12 का 2 बार डिफरेंस आ गया। अब यहां संख्या है 36, तो 36 का डिफरेंस बनेगा, यानी 72। एक तरीका तो ये है, 36 36 का 2 बार डिफरेंस बन जाएगा। पहली संख्या 4 थी तो 4 4 का 2 बार डिफरेंस आया, फिर अगली संख्या 12 थी तो 12 12 का 2 बार डिफरेंस आया। तो अब यहाँ की संख्या 36 है, तो 36 36 का 2 बार डिफरेंस बनना चाहिए। पहला लॉजिक तो ये। दूसरा लॉजिक ये है कि आप इस 4 को 8 बनाने के लिए बोल सकते थे 4 गुना 2 8 होता है, 4 गुना 2 क्या होता है? 8 होता है। अब 8 का 1.5 गुना 12 होता है,
डेढ़ गुना भी ध्यान रखना, डेढ़ गुना, ढाई गुना, ये रफ नंबर्स आपको याद ध्यान में होने चाहिए। फिर 12 का 2 गुना 24, 24 का डेढ़ गुना 36, फिर 36 का अब क्या हो जाएगा, 2 गुना, डेढ़ गुना, 2 गुना, डेढ़ गुना, तो फिर 2 गुना, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो भी हमारा आंसर क्या आता, 72 आता। तो दोनों कंसेप्ट से आपका आंसर सेम आ रहा है, 72। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको बिल्कुल भी एक नया कंसेप्ट बताएगा जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल सीरीज से थोड़ा सा अलग है। अच्छा, 111, नहीं बेटा, 111 का कंसेप्ट नहीं चल रहा। कौन सा वाला दोबारा बता दूं चिंकू, कौन सा वाला दोबारा बता दूं? कौन सा कंसेप्ट नहीं आया समझ में? पांचवे का, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट, डिफरेंस वाला। देखो डिफरेंस में क्या हुआ, पहली संख्या 4 थी, पहली संख्या क्या थी, 4, तो 2 बारी 4 4 का डिफरेंस बन गया, 2 बारी 4 4 का डिफरेंस बनाकर लिख दिया। ये क्लियर है बेटा? अब तीसरी संख्या 12 है, तो 12 12 का 2 बार डिफरेंस बना दिया। अब पांचवी संख्या 36 आ गई, तो 36 36 का 2 बार डिफरेंस बनेगा। चिंकू एक सेकंड रुकना। हाँ दी, हम्म, हाँ बोलो बोलो, हम 10:30 में करें क्या? हाँ 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 हाँ, हम बताते हैं। हाँ नहीं, 10:30 में, ठीक। सॉरी, दीदी का फोन था तो उठाना पड़ गया। तो ये ध्यान में रखना, पहली संख्या 4 तो 2 बारी 4 का डिफरेंस, अगली संख्या 12 तो 2 बारी 12 का डिफरेंस, फिर अगली संख्या 36 है तो 36 का 2 बार डिफरेंस आना चाहिए। एक बार डिफरेंस निकाला तो 72, अगला डिफरेंस और निकालते तो 36 और जोड़ देते, ठीक है। अब इसे देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो होता क्या है ना, कि जब हम मैथमेटिक्स के एंगल से देखते हैं तो किसी भी संख्या को हम पढ़ते हैं होल, होल मतलब 24 या 64, इसे क्या पढ़ते हैं 176। लेकिन जब रीजनिंग की बात आती है ना, तो यहाँ एक और कंसेप्ट भी चलता है, और वो कंसेप्ट ये चलता है कि जो संख्या लिखी गई है ना, उसके अंकों को अलग अलग भी माना जाता है, उसके अंकों को अलग अलग भी माना जाते हैं। हाँ, आज शुभेंदु 2 क्लासेस हैं रीजनिंग, ठीक है। तो हम इसे 176 ना मानकर हम ये भी मान सकते हैं कि 3 अलग अलग अंक हैं, 1 7 और 6, 1 7 और 6, ये भी माना जा सकता है, ठीक है। उस आधार पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यानी डिजिट्स को अगर अलग अलग मानकर देखें, तो इस क्वेश्चन में गौर से बात देखना, हर संख्या में बीच वाले अंक को गौर करना, बीच वाले अंक पर गौर करो। तो देखो बेटा, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। इस प्रकार से बीच वाला अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। बीच वाला अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और अब बाकी के अंक कैसे बने, तो देखो जो बीच वाला अंक है ना 5, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, 5 का स्क्वायर होता है 25, होता है क्या, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 में देखो 2 अंक, एक 2 और एक 5, तो पहले वाले अंक को इसके आगे लिखा गया, दूसरे वाले अंक को पीछे लिखा गया, तो एक अंक आगे और एक अंक पीछे। ये समझ में आया? यस, वेरी गुड। इसी तरह देखो बीच वाले अंक का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में 3 आगे 6 पीछे लिख दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 4 आगे 9 पीछे। और 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 6 आगे 4 पीछे।
इस प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है। 81 में पहला अंक 8 और दूसरा अंक 1, तो हमारी संख्या बन जाएगी 891। हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 891। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या को देखते हैं। ये सीरीज क्लियर है? सातवां सभी को हटाऊं? अच्छा चलो नीचे नीचे ही करते हैं, ऐसे ऊपर ज्यादा अच्छा से देखिएगा। देखो बेटा, यहां देखो 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। 0 और 4 का अगर हम सिंपली डिफरेंस निकालें तो कितने का डिफरेंस आया? 4 का। यहां कितने का डिफरेंस आया? 14 का। यहां कितने का डिफरेंस आया? 30 का। क्या डिफरेंस से कुछ समझ में आया? क्या डिफरेंस से कुछ समझ में आया? 4 14 30। तो डिफरेंस से अगर नहीं समझ में आया तो आप क्या करेंगे ना, इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी एक बार और डिफरेंस निकालेंगे। जो संख्याएं डिफरेंस में मिली है इनका भी डिफरेंस निकालो। यानी यदि आप 4 को 14 बना रहे हैं तो 4 में कितना जोड़ रहे हैं? 10। 14 बनाने के लिए, है ना? 4 में 10 जोड़ने पर 14। 14 में 16 जोड़ा जाए तो 30, है ना बेटा? यानी 10 से 16 हो गया, 6 बढ़ा है। 10 से 16 हो गया, कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। तो अगले में भी कितना जोड़ोगे? तो 10 है, 16 है, अगले में 6 बढ़ाकर, 16 में 6 बढ़ाया यानी कितना जोड़ोगे? 22 जोड़ोगे। अगले में कितना जोड़ोगे? 22 जोड़ोगे। और 22 जैसे ही जोड़ोगे आप 48 में, 30 में 22 जोड़ने पर 52 होता है। और ये 52 को आपको जोड़ना होगा किसमें? 48। तो 52 और 48 कितने हो जाएंगे? 100। 52 और 48 कितने हो जाएंगे बेटा? 100 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो 52 प्लस 48 कितने हो गए? 100 हो गए। तो यहां पर क्या किया? यहां कंसेप्ट क्या चला? तो जो हमें संख्या मिली उस संख्या का डिफरेंस निकाला, संख्याओं के बीच का डिफरेंस, और पहली बार डिफरेंस से अगर नहीं हुआ तो उस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लिया। तो 4 और 14 में 10 का फर्क था। 14 प्लस 16 30। अब देखो 10 से 16 हुआ यानी 6 बढ़ा है, तो 16 में भी 6 बढ़ा दो, 22। और ये 22 को 30 में जोड़ दीजिए, 52। और 48 और 52 जोड़ने पर 100। अब इस सीरीज को आगे भी लेकर चलो। देखो यहां 10 जोड़ा था, यहां 16 जोड़ा है, यहां 22 जोड़ा है, तो आगे और कितना जोड़ेंगे? तो 6 बढ़ा लो, 28 जोड़ना होगा। तो 52 में 28 जोड़ लो, 52 में 28 जोड़ने पर कितना होता है? 80। और देखो तो जरा, 100 में 80 जोड़ने पर 180 आ रहा है। 100 में 80 जोड़ने पर 180 आया। क्लियर है? देखो विजय, दिमाग में रखो कुछ बातों को। जब आप कोई सीरीज पर काम करते हैं तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, कोई भी सीरीज अगर हमें मिलती है जहां कुछ नहीं समझ में आता तो हमारी कोशिश सबसे पहले होती है कि हम इसका डिफरेंस निकालें। हमने इन संख्याओं के बीच का अंतर निकाला। हमें देखो 4 0 4 8 और 48 में जब हमने नॉर्मली डिफरेंस निकाला तो देखो यहां डिफरेंस मिला 4 का, यहां मिला 14 का, और यहां मिला 30 का। चूंकि हमें डिफरेंस से कुछ नहीं समझ में आया, 4 14 30, तो आगे कितने का डिफरेंस आएगा ये नहीं समझ में आया। जब ये नहीं समझ में आया ना, तो आप इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालो।
यानी आप देखेंगे 4 और 14 में कितने का फर्क है? 10 का। 14 और 30 में कितने का फर्क है? 16 का। ठीक है, तो अब कितने का फर्क आना चाहिए? तो 10 से 16 हो गया, 6 बढ़ गए, तो 16 में भी 6 जोड़ लो, 22। तो 30 में 22 जोड़ लो, 30 में 22 जोड़ने पर हो गया 52। ये 52 जोड़ लेंगे 48 में, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड लेयर डिफरेंस। जब आपने डिफरेंस एक बार ही निकाला, ये फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर से काम नहीं हुआ तो इस डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लिया और वहां से लॉजिक लगाने की कोशिश की। चलो लास्ट क्वेश्चन देखें। 0, 4, 8, 24, 64, 176। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर हम यहां बात करें तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की 0, 4, 8, 24, 64, 76, तो देखो यहां सीरीज कैसे बन गई। कभी कभी क्या होता है ना कि आप पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, चौथे इस प्रकार से बनाते हैं तो लॉजिक निकलकर नहीं आता, लॉजिक निकलकर नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन दो नंबर की मदद से तीसरा नंबर क्या कैसे बन सकता है। 0 और 4 की मदद से 8 बनाया जा सकता है क्या? तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 0 + 4 कितने हो गए? 4, और 4 × 2 कितने हो गए? 8। 4 × 2 कितने हो गए? 8। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया? अब देखो, अब क्या करें, आगे की दो संख्या ले लें, 4 और 8, और इससे 24 बनाना है। तो 4 और 8 हो गए 12, और 12 का 2 × 24, यानी इन दो संख्याओं को जोड़ो और 2 से गुना करो, अगली संख्या बन गई। लॉजिक क्या है? दो संख्या को आपस में जोड़िए और उस जोड़ने पर जो संख्या आई उसको 2 से गुना कीजिए, तीसरी संख्या बन जाएगी। इसी तरह 8 और 24 इनको जोड़ेंगे हम, 8 और 24, तो 8 और 24 कितने होते हैं? 32, और 32 का 2 गुना कीजिए, 64 आ जाएगा। 24 और 64 को जोड़ेंगे, 24 और 64 को जोड़िए, 88 होता है, और 88 का 2 गुना कीजिए, 176 हो जाएगा। इस प्रकार से 64 और 176 जोड़ लेंगे, 240, और 240 का 2 गुना कर दीजिए, अगली संख्या बनकर तैयार हो जाएगी, और वो संख्या कितनी होगी? 480। बिल्कुल सही ऋषभा भारती। तो ये भी देखिए एक बड़ा ही अलग कंसेप्ट नजर आ रहा है ना? दो संख्या को जोड़ो, 2 से गुना करो, तीसरी संख्या बन गई, फिर अगली दो संख्या को जोड़िए, 2 से गुना कीजिए, फिर अगली संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये सीरीज यहाँ चल रही है। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट? चले आगे बढ़े। देखो 10वां क्वेश्चन, 5.7 क्वेश्चन मार्क, 10.5, 12.9, 15.3 और 17.7। चलो इन्हें देखो। अच्छा, ढूंढ लिया आपने?
चिंकू जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट करो। कौन सा नहीं समझ में आया बेटा? वो लास्ट वाला, चलो उसे भी बता दूंगा, पहले इसे देख लो। विदुषी वो वाला क्वेश्चन बता दूंगा फिर से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, पहला में क्या है, सिंपली जहां सीरीज चल रही है वहां डिफरेंस निकाल कर देखो। अब भैया इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस? 2.4 का है। यहां भी कितने का डिफरेंस है? यहां भी 2.4 का ही है। और यहां भी कितने का डिफरेंस है? 2.4 का डिफरेंस है। तो भैया सिंपल सा काम, यस, यहां भी कितने का डिफरेंस? 2.4 का। तो 5.7 प्लस 2.4 कितना हो जाएगा? 8.1। कितना हो जाएगा? 8.1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8.1। दूसरा देखिए, दूसरे को करने के दो तरीके हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 9, ये बनेगा 16, ये बनेगा 25। ध्यान से देखो तो 4, 9, 16, 25। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है? तो अगली संख्या आनी चाहिए 6 की स्क्वायर। 6 की स्क्वायर कितनी होती है? 36। लेकिन 36 में से 3 अलग करके लिखना है। तो 3 अलग करके लिखना है, यानी 33 प्लस 3, इस प्रकार से लिखना है। तो 33 प्लस 3 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? दोनों को जोड़ के देखा तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहे थे। तो अगला संख्या 36 आना चाहिए। लेकिन 36 में ध्यान रखो, हर नंबर में 3 को अलग करके लिखना है। तो 36 में से 3 अलग करके लिख दिया तो 33 प्लस 3 हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। 12वां बहुत आसान है। क्या? ये देखो, ये बेटा 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। तो बीच वाला नंबर किसका स्क्वायर होगा? 7 का। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, 49। हम्म। अगला देखो, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 5 को 16 कैसे बना रहे हैं? तो 5 गुना 3 करने पर 15 होता है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 1 हुआ। तो अगला 16 को 51 बना रहे हैं। 16 को 51। बेटा 323 का ऑप्शन नहीं है चिंकू। हाँ, आपको 13th क्वेश्चन में 323 वाला ऑप्शन ही नहीं है। 16 को 51 बना रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? 16 गुना 3 48, 48 प्लस 3 51। ठीक है, क्लियर है ना? गुना 3 प्लस 3 हो गया यहाँ। अब देखो आगे देखो, 51 को अगर 158 बनाना है, 51 को 158 बनाना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 51 गुना 3 153 होता है। और 153 में 5 जोड़ दें तो बेटा 158 हो जाएगा ना? 158 हो जाएगा। तो अब देखो सीरीज क्या चल रही थी, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 5। तो अब कितना? इंटू 3 प्लस 7। भैया मल्टीप्लाई तो 3 से ही है, 3 से कर दिया। और ऐड क्या कर रहे हैं? 1 3 5। तो अगला ऐड कितना करेंगे? 7 ऐड करेंगे। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 481। आंसर क्या आ जाएगा? 481। चलो, तो एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले सेशन में। और अगले सेशन में नंबर सीरीज के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक?